हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कहानी के बारे में जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में दो कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। जो पहला कैरेक्टर है वो है हॉरेस डेनवी नामक व्यक्ति। ये 50 साल का एक व्यक्ति दिखाया गया है और ये काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और ये काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन भी है। ताला और चाबी बनाने का काम करता है, पर एक जो पूरी तरीके से, वैसे तो ये काफ़ी ईमानदार है लेकिन पूरी तरीके से ये ईमानदार नहीं है, क्योंकि ये एक साल में एक बार कोई ना कोई तिजोरी ज़रूर लूटते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये चोरी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। ये चोर जो है वो एक साल में एक बार चोरी करता था, ऐसा इसमें बताया गया है स्टोरी में, और काफ़ी प्लानिंग के साथ में ये इस काम को अंजाम दिया करता था। एक साल में एक बार पूरी प्लानिंग होती थी। ये महंगी बुक्स पढ़ने का, या दुर्लभ जो बहुत ही मुश्किल से बुक्स मिलती हैं, ऐसी बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौकीन होता है। तो ये जो चोर है जहाँ रहता था वहाँ के लोग भी इसको जो है नहीं जानते थे कि एक चोर भी है, ठीक है। तो वहाँ पर जो व्यक्ति काफ़ी सम्माननीय तरीके से ट्रीट करते थे इसको, ठीक। तो ये ताले और चाबी बनाने का काम करता था और समाज में इसे सब काफ़ी रिस्पेक्टेड व्यक्ति समझते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी को नहीं पता था कि ये एक चोर भी है और ये चोरी करके ही अपना गुजर बसर करता था। तो इसने अपने साथ ताला चाबी बनाने के लिए 2 हेल्पर भी रख रखे थे, जो ताला और चाबी बनाने में इनका जो है साथ दिया करते थे। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। जैसा कि मैंने बताया, वह एक साल में प्लानिंग के साथ में, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से एक बार चोरी ज़रूर करता था, ठीक है। एक साल में एक बार, और उसी से पूरे साल का खर्चा चलता था। बहुत ही दुर्लभ और महंगी किताबों का शौकीन था, ये मैंने आपको बताया। एक दिन जब उसका चोरी करने का टाइम आता है, ठीक है, जैसा कि वो हर साल किया करता था एक साल में एक बार, तो वह एक घर में रखी तिजोरी में से सामान और जो गहने हैं उसको लूटने की योजना बनाता है। काफ़ी बड़ा घर होता है, तो इसके लिए वो काफ़ी रिसर्च भी कर रहा होता है, ठीक है, और काफ़ी उसने अध्ययन भी किया होता है, स्टडी की होती है उस घर पे, ठीक है, उस घर के बारे में। तो जिस घर में वह चोरी करने के बारे में सोचता है, उस घर के लोग लंदन गए हुए थे और घर में जो थे सिर्फ 2 केयर टेकर थे, यानी कि जो देख रेख के लिए थे, ठीक है, जो घर की देख रेख किया करते थे, वो 2 लोग थे। पर जब एक दिन वो दोनों भी जो केयर टेकर थे ना, यानी कि जो घर की देखरेख करते थे, वो फिल्म देखने चले जाते हैं कहीं बाहर, ठीक है। तब जो हॉरेस डेनवी है वो चोरी करने के बारे में सोचता है। वह घर के अंदर दाखिल होता है, ठीक है, बट वहाँ पर उसको एक छोटा सा कुत्ता मिलता है और वो कुत्ता उस पर भौंकने लगता है, ठीक है, लेकिन वो फिर उसको शांत कर देता है किसी भी तरीके से। उसके पास तिजोरी लूटने के लिए 4 घंटे होते हैं, और जब वह तिजोरी वाले रूम में पहुंचता है तब वहाँ रखे हुए फूल जो होते हैं, यानी कि कुछ फूल रखे हुए होते हैं, कुछ गुलदस्ता रखा हुआ होता है, तो उसकी महक से उसको छींक आना शुरू हो जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है। और तिजोरी खोलने में उसे काफ़ी टाइम लग जाता है, और तिजोरी खोलने का जो वो ट्राई कर रहा था, ठीक, ट्राई ही कर रहा होता है कि उसके पीछे से उसे कोई आवाज़ आती है, एक औरत की, ठीक है। उसको लगता है कोई जवान औरत की आवाज़ है ये, तो वह आवाज़ सुनकर चौंक जाता है, ठीक है, काफ़ी चौंक जाता है। और पीछे वो देखता है जब, तो वो औरत है उससे पूछती है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है, और चोरी करते समय उसे बोलती है कि तुम ये चोरी कर रहे हो मेरे घर में और मैं पुलिस को बुलाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सुन के वो हक्का बक्का हो जाता है, ठीक है। हॉरेस डेनवी काफ़ी हक्का बक्का हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अरे इस घर में तो कोई नहीं था, मैंने इतनी रिसर्च की थी, इतना अध्ययन किया था, उसके बाद मैं चोरी करने आया था, मगर यहाँ पर कौन, ये व्यक्ति, मतलब ये औरत जो है वो कौन है, ठीक है, यहाँ तो कोई भी नहीं होना चाहिए था, फिर ये कैसे आ गई यहाँ पे। तो वो अपने आप को बताती है कि वो उस घर की मालकिन है, ठीक है। मगर ये सोचता है कि मालिक वगैरह तो गए हुए हैं बाहर, तो ये कौन है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं समझ पाता पूरी तरीके से कि हो सकता है शायद मालकिन ही हो। तो होता ये है कि वो उससे कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम इस घर में क्या कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो वो कहता है प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए, मैं चले जाऊंगा यहाँ से, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे जाने दूंगी। एक्चुअली में मेरे जो पति हैं वो बाहर गए हुए हैं और मुझे इस तिजोरी का जो है नंबर मुझे नहीं पता है और मुझे गहने पहनने हैं, और इस पर
वो जो चोर होता है वो कहता है हाँ तो मैं आपकी क्या मदद करूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, इस ताले को मतलब इस तिजोरी को खोलो और मुझे गहने चाहिए पहनने के लिए, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो बाहर गए हुए हैं और मुझे इसका नंबर पता नहीं है, इसका जो पासवर्ड है। तो वो क्या करता है कि उस तिजोरी को खोल देता है और उसको खोल कर ठीक है और चले जाता है, क्योंकि वो औरत जो है उसे जाने देती है। ठीक है, अब 3 दिन बाद क्या होता है कि हॉरेस डैनबी के घर पे पुलिस आती है और पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है, कहती है कि तुमने जो है चोरी की है और तुम्हें चलना पड़ेगा। पर वो कहता है कि उस औरत ने मुझे खुद ही बोला था कि तुम ये तिजोरी जो है वो खोल दो, पर उसकी बात पुलिस नहीं समझती है और उसको मतलब जो है जेल में डालने के लिए ले जाते हैं। अब जब वो जेल चला जाता है और उसको एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम दिया जाता है। अब जेल में भी क्या होता है ना, अलग अलग तरीके के काम दिए जाते हैं, तो वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पे वहाँ पे काम करता है। ठीक है, और जेल में जो सज़ा होती है वो भुगत रहा होता है। एक दिन वह सोचने लगता है कि ये जो औरत थी जिसकी वजह से वह जेल गया था, ठीक है, तो हो सकता है वो चोर थी। तो यहाँ पर उसको थोड़ी कहानी समझ में आ जाती है कि एक्चुअली में वो जो औरत थी वो जवान औरत समझ रहा था, ठीक है, लेकिन वो एक 60 साल की औरत थी और वो भी एक चोर थी पेशे से। तो ये चीज़ वो समझ जाता है। इसके बाद जो है कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।